शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है नथिंग न्यू। अव्यक्ति इशारे। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू। जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। सोमान। एडॉप्टेड ब्राह्मण भगवान की माला का मणका। मुझे किसने चुना? भगवान ने। सभी आत्माओं में से शिव बाबा ने मुझे चुना। ब्रह्मा माँ द्वारा मुझे एडॉप्ट किया है। मैं भगवान की माला का मणका हूँ। अभ्यास पहला। शिव बाबा की एडॉप्टेड संतान हूँ। मैं बाबा का बाबा मेरा। दूसरा, मैं भगवान की माला का मणका हूँ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। एक बहुत अच्छा गीत है, बहुत बहुत पहले का, कि भगवान तेरी दुनिया की हालत क्या हो गई। चारों तरफ अगर हम देखें तो दर्दनाक दृश्य है। बाबा होलसेल की बात करते थे कि ऐसी मौत होगी, तो आज हम देखते हैं कि देश के देश उड़ाने की धमकियां दी जाती हैं, उड़ाए गए हैं। तो कल भी किसी ने कहा, इतने बच्चे, हॉस्पिटल्स, बुजुर्ग लोग, कई देशों में जितने भी युवा हैं भाई, जितने भी युवा लड़के हैं, सबको ले जाते हैं मिलिट्री के लिए, सबको। मुझे उनकी बहनें मिली अभी मधुबन में। कल भी मेरा भाई को ले गया, मेरे सभी के, क्योंकि मिलिट्री तैयार कर रहे हैं तो उसमें सभी युवाओं को ले जाते हैं। जो भी समाचार सुनते हैं दर्द ना आता है उससे। दर्द हो सकता है, बहुत दुख भी हो सकता है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को पहले ही बताया कि बच्चे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, सिविल वॉर होगी, एक दूसरे पर बॉम्ब्स डालेंगे। तभी तो वो सीन सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो अंदर से बाबा कहता है कि एक ही संकल्प आए, वो है नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, क्योंकि देखने में नहीं आता है, पर विकारों की जो अग्नि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हर विकार को अगर हम देखें, किसी में अभिमान, किसी में क्रोध, लोभ जैसे विकार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो विकारों की अग्नि से दूसरी अग्नि भी प्रज्वलित होती है। तो इसलिए हर एक देखे, मेरे को कुछ ऐसे दृश्य सामने आए
तो मैंने कहा, मेरे मुंह से ये निकलता था पहले, हे भगवान, मतलब बाबा को याद करते हैं भाभी। भाभी का मतलब बनी हुई थी, ऐसा होना था। और फिर उसको हम पूरी तरह से देखते हैं उस बात को। एक हमारी माता थी, वो मधुबन नहीं जा पाई थी, न्यू जर्सी में। तो पीस विलेज में रिट्रीट थी, मधुबन। तो मुझे जाना है, जाना है। उसको राइड नहीं मिल रही थी। फिर कुछ भी करके राइड अरेंज की। बहुत खुश मधुबन का अनुभव किया। उसमें एक एक को कार्ड दिया था अंत में भरने के लिए। तो उसने उस कार्ड में लिखा कि मेरी एक ही इच्छा थी कि शरीर छोड़ने से पहले मैं मधुबन का अनुभव करूं, और मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। वापसी में कुछ और ही दृश्य था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसने शरीर छोड़ा। तो उसका जब अग्नि संस्कार था न्यू जर्सी में, तो मैं गई। मैंने सोचा सारा परिवार कहेगा भाई गई तो तीर्थ के लिए थी, फिर क्या हुआ। फिर जब वो कार्ड पढ़ा उन्होंने कि उसकी एक ही इच्छा थी, इसका मतलब उसे पता लग रहा था कि अभी मुझे जाना है, पर जाने से पहले मैं मधुबन का अनुभव ले जाना चाहती हूँ। आज मैं देखती हूँ कि कई आत्मा इतने सौभाग्यशाली है कि उनको बाबा से और यज्ञ से बहुत पालना मिलती है। वो उनमें उनका भाग्य भी है, पार्ट भी कहेंगे। कई ऐसे हैं जिनको बाबा अपने घर में, अ, कई जगह पर सेवा केंद्र हैं, रिट्रीट सेंटर हैं, उनको रहने का भाग्य मिलता है। तो वो यज्ञ से उनको बहुत पालना मिलती है। तो इसलिए करके देखिए। बेशक अभी तक कोई इतना शायद नहीं दुख दर्द होता हो, परंतु और अटेंशन देके 24 घंटे में कोई भी ऐसा समाचार सुनते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं, हम्म, किसी को दुखी देखते हैं, उसका भी दर्द होता है कि आत्मा ठीक हो जाए। परंतु जब से बाबा ने मनसा सेवा की, ये सब सोचने से तो अभी, जैसे बाबा ने कहा ना, शांति और शक्ति दो। जितना जितना हम स्वयं अंदर शांत होंगे, हम में शक्ति होगी, तो दूसरों को भी वो वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, और उनका मन भी शांत हो जाता है। न केवल शांत होता है, परंतु शक्तिशाली भी होता है। अशांत होते हैं तो कमजोर होते हैं, शांत मन है तो शक्ति है। शांति बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसके बाद फिर और सब शक्ति भी इमर्ज होती है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के तो हमने बहुत दृश्य देखे, कि बाबा तो बस एक ही शब्द कहता था, बच्चे चलो, नथिंग न्यू, ये हो गया ना। और नेचुरल होता था। हम लोगों को शायद याद कराना पड़ेगा कि ऐसा संकल्प रखो, पर बाबा का तो बहुत स्वाभाविक था। तो बाबा कहते हैं, होमवर्क क्या दे रहे हैं बाबा? नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, तो क्या निकलना चाहिए? नथिंग न्यू। सो बाबा कहते हैं कि जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वह कभी भी घबराएंगे नहीं। बहुत प्रश्न आने लगते हैं, अब क्या होगा, क्या होगा नहीं। तो बाबा कहते हैं क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो बाबा कहते हैं यह हुआ। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि समाचार सुनते हुए भी और देखते हुए भी,
बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी ड्रामा की बनी हुई भाविका, ड्रामा की बनी हुई भावी की शक्ति, तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दृश्य देखते भी शक्तिशाली बनो और दूसरों को भी शक्ति दो। दुनिया वाले बाबा कहते हैं घबराते हैं और आप एक रस स्थिति में ये बाबा कहते हैं कि रहकर उन आत्माओं में भी शक्ति भरते हो। हम्म, बाबा कहते हैं जो भी संपर्क में आए उस पर शक्तियों का और शांति का दान देते चलो। तो ये जो बाबा ने कहा है ना मनसा, तो देखते हैं पर अंदर में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। कई तरह का ऐसा ऐसा वातावरण बन जाता है, कभी घटनाएं हो जाती हैं, परंतु हाँ, आग देखते हैं तो क्या करते हैं, तेल तो नहीं डालेंगे ना, पानी डालेंगे ना। तो अपना चित्त शांत हो, उसकी जो शक्ति है वो कई कई तरह की चीजों को भस्म करेगी। तो हम सभी इसका अभ्यास करें, एक स्वभाव बन जाएगा, आदत हो जाएगी, तो बहुत सहज तरीके से नथिंग न्यू पहले भी हुआ था और बाबा ने हमें सब बता ही दिया है कि ये होगा। तो हमको इस बात के अभ्यास से अपनी स्थिति को एक रस बनाना है, अचल रहे, अडोल रहे और सबको हमारी वाइब्रेशन से शांति और शक्ति मिले। तो अभी कुछ मिनटों के लिए हम ये दृढ़ संकल्प लेकर के इस स्थिति में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति।